आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और 70वीं जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। और 71वीं बीपीएससी को देखते हुए जो हमारी एपिसोड है आज का बहुत रोमांचक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर के आए हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं 70 एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यूज एमसीक्यू, और जिससे हम बीपीएससी पे कब्जा करेंगे। और आज का हमारा एपिसोड है बिहार के राजनीतिक इतिहास, यानी बिहार के राजनीतिक इतिहास से संबंधित हम आज 70 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 70 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है दोस्तों। तो आप एकदम अंत तक बने रहें और बिहार विशेष पर आप इतने अच्छे से तैयारी कर लें कि इस साल के बीपीएससी पे कब्जा हमारी ही होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड का पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था। तो भारत का सर्वप्रथम यदि निर्धारण की बात करें तो पॉजिटर जो था ये बिहार, और यदि भारत की हम बात करें तो भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण करने वाला पॉजिटर था। दूसरा है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु किया गया था, यानी प्रजा के लिए जो था कौन सा शब्द जो था ऋग्वैदिक काल में किया जाता था। तो यह था आपका जन। जन जो शब्द थे प्रजा के लिए किए जाते थे। तीसरा है कि जनपद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ या कब हुआ था। जब हम जनपद की बात करते हैं तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में कब किया गया। तो जनपद का प्रयोग सबसे पहली बार जो था उत्तर वैदिक काल में की गई थी। निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था। तो आप सभी को पता है कि जब हम महाजनपद की बात करेंगे तो काशी था, हमारा कौशल था, वज्जी था, क्योंकि टोटल 16 जनपद थे महाजनपद। इसमें मथुरा जो था, मथुरा किसी प्रकार का कोई जनपद नहीं था। अगला है काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी आपकी वाराणसी में थी। काशी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपका काशी महाजनपद है और काशी कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ कर दिया जा चुका है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वह आपका अयोध्या और श्रावस्ती दोनों जगह था, इसलिए आंसर ए और सी दोनों होगी। कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो अभी देखेंगे तो कौशल महाजनपद भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग प्रदेश जो था चंपा नगरी के तो नाम सुने ही होंगे, तो यह आपका चंपा में था। अंग के राजा कर्ण थे। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में। तो अभी हमारा वर्तमान में बिहार में जो है अंग महाजनपद, इसमें आपका भागलपुर का क्षेत्र, आपका मुंगेर का क्षेत्र और बांका का जो क्षेत्र है ये सभी आ जाता था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो हम सभी को पता है कि मगध जनपद की राजधानी पहले राजगृह में था। मगध राज्य वर्तमान में आपका बिहार राज्य में स्थित है, जो पटना आपकी इसी की राजधानी है। बिहार की राजधानी जो पटना है यही पहले पाटलिपुत्रा भी था। वज्जी महाजनपद और वर्तमान में बात करते हैं, लेकिन वर्तमान का उस समय का राजगृह आज का जो नालंदा जिला है। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, यानी आज जो आप हाजीपुर कहते हैं। वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित था। तो यह है, तो वर्तमान में आपका बिहार राज्य में है महाजनपद, जिसका नाम है वज्जी। ठीक है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ था। तो सभी को पता है कि मल महाजनपद जो था कुशीनगर में था और यह उत्तर प्रदेश में है, ध्यान देंगे। तो वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो मल्ल जहाँ महाजनपद है, लेकिन अभी इसको देखिएगा तो थोड़ा सा ये बिहार का भी क्षेत्र में आएगा। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो इसमें बी और सी दोनों आ जाएंगे। दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दक्षिणी महाजनपद की राजधानी आपका पावापुरी, यानी वर्तमान में नालंदा जिला चल जाएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछेगा तो चेदी जो था सुक्तिमती में था। सुक्तिमती जो था यहीं पर चेदी महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है। तो चेदी महाजनपद अभी वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वत्स महाजनपद कौशाम्बी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित था। वत्स महाजनपद किस राज्य में है। तो वर्तमान में देखिएगा तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ में था। कहाँ था। इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में इंद्रप्रस्थ कहाँ है। तो आपका हरियाणा में चला जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान में इंद्रप्रस्थ आपका जो है हरियाणा में है। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी आपको अहिच्छत्र था। अहिच्छत्र था। अब क्वेश्चन हो सकता है कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपका काम्पिल्य में था। काम्पिल्य। पांचाल महाजनपद राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी पांचाल महाजनपद की राजधानी पूछा है तो ये आपका काम्पिल्य में ही था, पांचाल का भी राजधानी। मत्स्य महाजनपद,
तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपका विराटनगर में था। और मत्स्य महाजनपद वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो ये अभी आपका जो है राजस्थान में है, विराटनगर राजस्थान में भी है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सुरसेन महाजनपद जो था है वो मथुरा में था। और अभी वर्तमान में देखिएगा तो आप सभी को पता है कि मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में है। अस्मक महाजनपद की राजधानी, तो अस्मक, ये सारे 16 महाजनपद आपको आज याद हो जाएंगे। तो अस्मक महाजनपद की जो राजधानी था यह आपका पाटन में था। अब होगा कि पाटन अस्मक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? तो ये पाटन जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो पाटन आपका आंध्र प्रदेश में है। उत्तरी अवंती की राजधानी पूछा है, तो उत्तरी अवंती आपका उज्जैन था। और उज्जैन अभी के डेट में पूछेगा यदि, तो दक्षिणी अवंती, अच्छा अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अवंती की राजधानी। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी आपका महिष्मती था, महिष्मती में था। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है ना? तो अवंती महाजनपद जो है आपका अभी मध्य प्रदेश उज्जैन आता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी, तो गांधार महाजनपद की तक्षशिला में था। और वर्तमान में तक्षशिला आपका पाकिस्तान POK वाला क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा है? गांधार महाजनपद। तो अभी गांधार महाजनपद आपका जो है अफगानिस्तान में चल जाएगा। तक्षशिला अभी वर्तमान में POK के क्षेत्र में चला जाएगा, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कंपोज महाजनपद, कंपोज महाजनपद आपका हाटक में इसका राजधानी था। और कंपोज महाजनपद अभी वर्तमान में देखिएगा तो आपका अफगानिस्तान में ही पाया जाता है। वजी संघ का दूसरा नाम क्या था? देखिए, वजी संघ का दूसरा नाम जो था ये आपका लिच्छवी नाम था, लिच्छवी। और कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? ये हमारा बिहार में ही था। और उस समय देखिएगा तो ये लिच्छवी ही कहलाता, जो आज के वैशाली कहलाता है। तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? तो तक्षशिला अभी वर्तमान में आपसे पूछा है तो ये POK पाकिस्तान में चला गया है। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था? तो अंग महाजनपद की पहली बार जो चर्चा हुई थी वो अथर्ववेद में किया गया था। अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से जाना जाता है या लिखा गया था? तो जब आप अष्टाध्यायी पढ़िएगा तो आपका वंग भी मिलेगा, कलिंग भी मिलेगा, पुंडु भी मिलेगा, यानी इसका आंसर आपका D होगा। निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूमि या मानभूम, वीरभूम, मानभूम, वीरभूम और मुर्शिदाबाद के साथ साथ संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? तो यह आपका अंग महाजनपद जो थी इसी के साथ संबंधित था। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? तो राजा बलि के जो पुत्र थे उसमें महाभारत और पुराण दोनों में अध्ययन कीजिएगा तो मिलेगा, यानी B और C दोनों इसके ग्रंथ से स्पष्ट होते हैं। किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध साम्राज्य में मिला लिया गया? तो पूरी तरह जो था ये अजातशत्रु के द्वारा मिला ली गई थी। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? ये 48 नंबर का है। तो अंग महाजनपद के जो अंतिम शासक था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। 49। निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की स्थापना करने वाला जो था बिंबिसार था। हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? तो माइनस बिंबिसार किस से था? तो बिंबिसार जो था मगध सम्राट या मगध महाजनपद से था। इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु जिसमें श्री रामचंद्र भी आते हैं, कौशल गणराज्य से आते थे या कौशल महाजनपद कहेंगे। प्रसेनजित किस वंश का शासक था? तो प्रसेनजित जो था ये इक्ष्वाकु कुल का आता था, इक्ष्वाकु कुल। पौरव वंश की किस महाजनपद से संबंधित था? पौरव वंश। तो यदि पौरव वंश आपसे पूछता है तो पौरव वंश आपका कुरु महाजनपद से संबंधित था। उदयन किस वंश से शासक था? तो उदयन जो था ना ये आपका पौरव वंश से ही शासक था या संबंधित था। प्रद्योत सेन किस महाजनपद का शासक था? तो प्रद्योत सेन जो थे ये आपका अवंती जो महाजनपद था उससे संबंधित था। महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास में हुई, यानी 725 ईसा पूर्व में कौन सी महाजनपद की स्थापना हुई? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका वजी जो था ये 725 ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी। वजी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो वजी जो था ओवरऑल इसमें 8 जो थे 8 राज्यों का एक महाजनपद बनाई गई थी। ज्ञात्रिक, उग्र, भोग, ज्ञात्रिक, उग्र और भोग किस महाजनपद के राज्य थे? तो ये इसका आंसर आपका वजी हो जाएगा। ठीक है, वजी। 59 है, निम्न में से कौन वजी महाजनपद का राज्य नहीं था? तो वजी महाजनपद का राज्य जो क्षेत्र है वो वैशाली आपका नहीं था। ध्यान देंगे, वजी की यदि बात किया जाए
तो उस जमाने में देखेंगे तो वज्जी महाजनपद का राज्य में आपका वैशाली जो था कोई राज्य नहीं था। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता है कि लिच्छवियों की जो राजधानी थी वो वैशाली में ही थी। विदेह की राजधानी कहाँ थी? विदेह राज तो नाम सुने होंगे। विदेह राजा जो थे राजा मिथिला नरेश कह सकते हैं, माता सीता के पिताजी जो थे, है ना, जनक जी। तो एक क्वेश्चन होगा तो ये मिथिला के ही राजा हो जाएंगे। यात्रिक की राजधानी कहाँ थी? यात्री की जो राजधानी था ना, ये कुंडग्राम में आपका था, कुंडग्राम, अभी वो नालंदा भी कहेंगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वैशाली में था। वज्जी संघ को संघ भी कहा जाता था। तो वज्जी संघ को संघ भी कहा जाता था, यानी किसको? तो लिच्छवियों को कहा जाता था। मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो बिंबिसार जो थे ना, ये बिंबिसार आपका लिच्छवी से शादी किए थे। लिच्छवी तो राजा की पुत्री कौन थे? लिच्छवी से ये शादी कर लिए थे। 66 निम्न में से कौन से बिंबिसार का पुत्र था? बहुत अच्छा है। बिंबिसार का बेटा का नाम जो था वो अजातशत्रु था। वज्जियों ने मल्लों एवं कौशल गणराज के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका अजातशत्रु ही हो जाएंगे, जिससे पूरे दुश्मन जो थे थर्राते थे। इनमें से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? तो ये आपका बुद्ध घोष के सहयोग से कह सकते हैं। शासन को चलाने के लिए इनके अनुसार ही उन्होंने तैयार की थी। वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? देखिए, वज्जी राज जो था इसको चलाने के लिए 7707 यानी 7707 यहाँ पर राजा हुआ करते थे। और 70 है आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है कि लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन कौन से जगह भवन पर की गई थी? ठीक है, तो 70 जो हो जाएगा, 70 का आपका आंसर जो होगा डी हो जाएंगे।